करोड़पति 25 दिन में। जब आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखाई जाती है और आपसे ये कहा जाता है कि आपके ड्रीम आपकी सोच से जल्दी पूरे हो सकते हैं, पैसा इतना भी दूर नहीं है जितना आप सोच रहे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी हो सकती है और आप देश विदेश घूम सकते हो बिना किसी टेंशन के। हर नॉर्मल इंसान की तरह आपको भी ये सुनकर अच्छा लगा होगा। अब या तो आप इस पर बिलीव करो जो सुनकर अच्छा लग रहा है, या फिर सक्सेसफुल होने की सारी उम्मीद खो दो। तो कोई भी नॉर्मल इंसान इस पर बिलीव करना ही चूज करेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बातों पर बिलीव किया होगा। अगर आपने इस तरह की बातों पर बिलीव किया है तो आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में MLM बिजनेस को जरूर ज्वाइन किया होगा। MLM का फुल फॉर्म होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। MLM कंपनीज वर्ल्ड में काफी लंबे टाइम से है। अगर आपको MLM के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको इन कंपनीज के बारे में जरूर पता होगा। अब मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपको सुनकर अच्छा लग रहा था, क्या आप उस पर बिलीव करोगे या फिर उस पर बिलीव ना कर सक्सेसफुल होने की सारी उम्मीद खो दोगे? तो MLM कंपनीज हमारी लाइफ में कैसे आती है? आपका कोई जानने वाला ही आपको MLM कंपनीज में ज्वाइन करवाता है। आपका कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार आपको मैसेज करता है और कंपनी के बारे में बताता है। वो जो मैसेज आपको भेजता है, उस मैसेज में वो बहुत बड़े बड़े वर्ड बोलता है, लाइक जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम, बी योर ओन बॉस, इस तरह के वर्ड्स जो सुनने में आपको बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर वो आपको एक सेमिनार अटेंड करने के लिए बुलाता है। अब क्योंकि आप उसे जानते हो और आपके बीच एक अच्छा रिलेशन है, उसको मेंटेन करने के लिए आप उस सेमिनार में चले जाते हो। वहां जाके आपको एक एटमॉस्फेयर मिलता है जहां पर लोग बहुत खुश हैं, नाच रहे हैं। वहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड दिखाई देते हैं। और फिर एक आदमी स्टेज पर आता है और वो बताता है कि कैसे उसने लाखों रुपए कमाए इस बिजनेस से और आज कैसे वो टेंशन फ्री लाइफ जी रहा है। पापा ने एक बात बोली कि बेटा हमने दुनिया देखी है। क्या? हमने दुनिया देखी है। मैंने पापा से एक बात बोली कि पापा यही तो आपने गलती करी है, क्योंकि 90% लोग इस दुनिया को देखने आते हो, 10% लोग इस दुनिया को दिखाने आते हैं। मैं दुनिया को देखने नहीं, दुनिया को दिखाने आया। उसकी बातें सुनकर आपको भी एक उम्मीद मिलती है फाइनेंशियल फ्रीडम की, बिना टेंशन लाइफ जीने की। उस सेमिनार से आने के बाद आप उसके बारे में सोचते रहते हो और 1-2 दिन के बाद आपका वही दोस्त या फैमिली मेंबर आपके साथ फॉलो अप करता है। वो आपको पूछता है कि आपने क्या सोचा। अब क्योंकि वो बातें आपको काफी ज्यादा मोटिवेट कर गई थी, आपको उम्मीद दे चुकी थी, अब आप उसे बोलते हो कि ठीक है, मैं ज्वाइन करके देखूंगा, और यहीं से गेम स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है डिस्ट्रीब्यूटर बनने की। नॉर्मल कंपनीज के कुछ प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट देती है डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर से लोग जाकर उन प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। ये नॉर्मल फ्लो होता है। लेकिन इन कंपनीज में कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आप जितने चाहो उतने प्रोडक्ट खरीद सकते हो, लेकिन आपको ये बताया जाता है कि यहाँ पर आपका खर्चा नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, और आपको खुद भी वही प्रोडक्ट यूज करने चाहिए और आगे लोगों को भी वही यूज कराने चाहिए। लाइक आप भी आगे डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। और जब आप ज्यादा प्रोडक्ट बेचोगे या ज्यादा लोगों को ऐड करोगे जो ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, उससे कंपनी का प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट में से आपको कुछ परसेंटेज मिलेगा कमीशन के तौर पर। और वो फ्रेंड जिसने आपको इस कंपनी में इंट्रोड्यूस कराया था, वो आपका अपलाइन बन जाता है। लाइक वो एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने आगे डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड किया है। आप उसकी डाउनलाइन हो और वो आपका अपलाइन है। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इन कंपनीज के प्रोडक्ट नॉर्मल कंपनीज से ज्यादा महंगे होते हैं। बट इससे पहले कि आप इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर सको, थोड़ा सोच सको, वो आपको फिर से एक सेमिनार में ले जाता है या फिर वीकली मीटिंग में ले जाता है, जहाँ पर आप दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हो। फिर से वही सब चीजें स्टार्ट हो जाती है। वो फिर से आपको मोटिवेट कर देते हैं और फिर से आप काफी ज्यादा एनर्जी से भर जाते हो। वो बोलते हैं कि यहाँ आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा और आप यहाँ बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो पैसा आप तब कमा सकते हो अगर आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। कुछ नेगेटिव लोग आपके रास्ते में आएंगे पर आपको उन पर फोकस नहीं करना है और आपको अपना काम करते रहना है। फिर आपको रेकमेंड की जाती है सेल्फ हेल्प बुक। फिर आपको बताया जाता है कि अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको और लोगों को भी रिक्रूट करना चाहिए। लाइक आपको और लोगों को इस कंपनी में ऐड करना चाहिए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। अब आप जब किसी को ऐड करते हो और वो कुछ प्रोडक्ट खरीदता है तो उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलता है एज अ कमीशन। सपोज आपने 5 लोगों को जोड़ा तो उनका कुछ कमीशन आपको मिलेगा। फिर उन 5 लोगों ने आगे 5-5 लोगों को जोड़ा, उनका भी कुछ कमीशन आपको मिलेगा, वो भी बिना कुछ किए।
अब जितना आपको ये बताया जाता है कि खुद को मोटिवेट रखो, अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहो और नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो, वो लोग आपको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। इस वजह से आप अपने सभी क्लोज फ्रेंड से और फैमिली मेंबर से दूर होते चले जाते हो। अब आपकी लाइफ में सिर्फ अपलाइन, डाउनलाइन, सेमिनार्स, वीकली मीटिंग यही सब रह जाते हैं। इतना कुछ होने के बाद लोगों के दिमाग में 3 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला, उनमें से कितने लोग अपने ड्रीम्स को जी रहे हैं। दूसरा, क्यों सब लोग फेकिंग इट टिल मेकिंग इट के कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी ने इस बिजनेस में कुछ उखाड़ा भी है या सब ऐसे ही चल रहा है। ये वो 3 क्वेश्चन है जो MLM कर रहे हर किसी के माइंड में जरूर आते हैं, लेकिन वो ये क्वेश्चन अपनी अपलाइन से पूछने में झिझकते हैं। तो अगर आप भी MLM कंपनी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो या फिर ज्वाइन कर चुके हो, तो कुछ डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए MLM कंपनी के बारे में। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। MLM कंपनीज बहुत सारी हैं, उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं, लोग अलग हो सकते हैं, उनके काम करने का तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन उन सबका स्ट्रक्चर सेम होता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए रिटेल को नहीं देती, वो देती है लोगों को। लोग उनके प्रोडक्ट को सेल करते हैं और बदले में कमीशन लेते हैं। तो ये तो सिंपल सी चीज है, इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी को समझने के लिए पिरामिड स्कीम को समझते हैं। सबसे ऊपर होती है MLM कंपनी, उनके नीचे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब वो डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करते हैं, जिनको वो बोलते हैं डाउनलाइन। अपलाइन को कमीशन आता है जब भी डाउनलाइन कुछ परचेज करता है या फिर सेल करता है। रिमेंबर, ये डाउनलाइन भी और लोगों को हायर कर सकते हैं, इसी को हम पिरामिड स्कीम बोलते हैं, राइट। MLM कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था 1886 में, ये सालों से काम कर रहा है। सबका तरीका एक ही है, सेल्फ हेल्प प्रैक्टिस, बड़े बड़े सेमिनार, सेलिंग ड्रीम्स। इन कंपनीज के जरिए ज्यादातर वुमेन्स को टारगेट किया जाता है, स्पेशली हाउस वाइफ्स को, या फिर यंग लड़के या लड़की जिनके पास कोई स्किल नहीं है लेकिन वो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ये कंपनीज उनकी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाती है और फिर उनसे पैसे लूट लेती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये पिरामिड स्कीम है तो ये बैन क्यों नहीं हो जाती? इंडिया में तो पिरामिड स्कीम बैन है। सबसे पहले हमें पिरामिड स्कीम को थोड़ा डिटेल में समझना होगा। पिरामिड स्कीम में सबसे ऊपर होता है फाउंडर। अब वो फाउंडर आगे 5 लोगों को हायर करता है जो प्रोडक्ट को खरीदते हैं या सेल करते हैं, उससे पैसा जाता है फाउंडर को। अब वो 5 लोग आगे 5-5 लोगों को हायर करते हैं, जब वो लोग कुछ सेल करते हैं या खरीदते हैं उससे पैसा जाता है उन लोगों को। अब वो लोग भी आगे 5-5 लोगों को हायर करते हैं। पिरामिड स्कीम में पैसा कमाने के लिए आपको आगे लोगों को हायर करना ही पड़ेगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? रुकिए मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। अगर इसी तरह से चलता रहे तो 13th लेवल तक इंडिया की पॉपुलेशन कवर हो जाएगी, और इसी तरह से अगर चलता रहे तो 15th लेवल तक पूरे प्लेनेट की पॉपुलेशन कवर हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जो सबसे नीचे डाउनलाइन है उनको ये पता चल जाएगा कि आगे ज्वाइन कराने के लिए कोई बचा ही नहीं है। पिरामिड स्कीम को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि सबसे ऊपर बैठा आदमी ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करता है और सबसे ज्यादा फायदा उसी का होता है। आप जितना चाहे उतना मेहनत कर लो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट फाउंडर का ही होगा। लेकिन जब आप इनके सेमिनार में जाते हो तो ये लोग आपसे बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, डेली सिर्फ 2 घंटे यूज करो। लेकिन धीरे धीरे आपको ये एहसास होता है कि आप बहुत आगे आ चुके हो, अब पीछे हटना सही नहीं होगा। एक्चुअलिटी तो ये होती है कि MLM कर रहा इंसान अपनी पुरानी लाइफ खो देता है, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और बहुत सारे केसेस में तो अपनी जॉब भी खो देता है। ये लोग बोलते हैं कि बाद में आपको सब कुछ मिल जाएगा, अभी आप ईमानदारी से काम करते रहो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब पिरामिड स्कीम इंडिया में बैन है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी थी एबिस, वो क्या करती थी, वो लोगों को ऐड कराने का कंपनी में पैसा चार्ज करती थी। वो भी सिर्फ लड़कों को, आप समझ सकते हो कि क्या बोला होगा, ठीक है ना? बहुत एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। वो जैसे कि अगर किसी को उस कंपनी में ज्वाइन होना होता था तो वो 10,000 रुपए देता था, उसके बाद वो उस कंपनी में ज्वाइन कर सकता था। उसमें हर किसी को अपने नीचे 2 लोगों को ऐड करना होता था और हर आदमी को ज्वाइन करने का कॉस्ट होता था 10,000। तो वो 100% एक पिरामिड स्कीम थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। तो ये जो MLM कंपनीज है ये खुद को पिरामिड स्कीम से कैसे बचाती है? आंसर है प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर। जो भी कंपनी प्रोडक्ट सेल कर डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देती है वो पिरामिड स्कीम नहीं है। लेकिन जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए चार्ज करती है और फिर उनके अपलाइन को कमीशन देती है वो पिरामिड स्कीम है। इसी सिंपल से लूप होल का फायदा उठाती है ये कंपनीज और ऐसे ही प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर खुद को पिरामिड स्कीम से बाहर निकाल देती है।
अब अगर आपने MLM कंपनी ज्वाइन कर ही ली है या फिर आप ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। क्या प्रोडक्ट सेल करके कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, क्या उनके ऑर्गेनिक कस्टमर है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है। दूसरा, अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है तो क्या वो उसके लिए चार्ज कर रही है। अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए चार्ज नहीं कर रही तो भी आपको उसका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है ये देखना है। क्या वो प्रोडक्ट सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर को ही सेल किए जा रहे हैं और उनका सारा रेवेन्यू सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर से ही आ रहा है। इस केस में भी वो कंपनी पिरामिड स्कीम ही है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको फ्री में बना देंगे, लेकिन उसके बाद वो आपको कहेंगे कि इतने रुपए का सामान खरीद लो, जैसे कि 10,000 का या 15,000 का, और उसके बाद आपको एक प्लेसमेंट दे देती है। जैसे कि 3% अचीव हो गया या 6% अचीव हो गया, उसके बाद 9%, 15%, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, डायमंड, इस तरह के पोजीशंस होते हैं। अगर उन पोजीशंस को अचीव करने के लिए वो आपको ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स खरीदो, आप भी इन्वेस्ट करो, तो फिर वो पिरामिड स्कीम है। और जो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने MLM में बहुत सारा पैसा कमाया है, उनके बारे में पता करो, क्या उन्होंने सच में पैसा कमाया है या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं। क्योंकि मैं जितने लोगों को जानता हूँ किसी ने भी पैसा नहीं कमाया, सबके सब फेल हुए हैं। MLM में सिर्फ 10% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। उन्हीं 10% को देखकर बहुत सारे लोग उनके जैसा बनने के बारे में सोचने लग जाते हैं, बिना ये सोचे कि 90% लोग फेल भी हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपका जानकार, आपका फ्रेंड या आपका फैमिली मेंबर आपको MLM कंपनी में ज्वाइन करवाता है। वो मैंने आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया था। मैंने भी एक MLM कंपनी में अपने 2 साल लगाए हैं और वहीं से मैंने ये सारी नॉलेज इकट्ठा की थी जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो वहाँ जो आपको एक ड्रीम दिखाया जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो सब एक झूठ है, क्योंकि इन कंपनीज में बने रहने के लिए उनको एंड तक काम करते रहना ही पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी इस तरह के बिजनेसेस से दूर रहें। और अगर वो ज्वाइन भी करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर ज्वाइन करें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।